सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 8 आपका आ जाएगा, है ना। तो इस लेक्चर 8 में आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़नी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक, तो अभी तक बेटा आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या पढ़ा है? क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी आपने पढ़ी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपने पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और आप आज पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्विक रिवीजन करते हैं, लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। इसका मतलब है कि दो रैशनल नंबर्स लाओ, अब ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीपल करो, डिवाइड करो, और देखो ऐड करने के बाद फिर से रैशनल ही आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से रैशनल आ रहा है, डिवाइड करने के बाद फिर से रैशनल आ रहा है, मल्टीपल करने के बाद फिर से रैशनल आ रहा है। इसी तरह आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, a प्लस बी अगर आता है b प्लस ए तो एडिशन में, इसी तरह a इंटू बी आता है b इंटू ए मल्टीप्लिकेशन में। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बट विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स डज नॉट होल्ड। क्लियर? इसी तरह हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने कि इनके साथ मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी थी, डिवीजन भी पढ़ी थी और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ी थी, और वो सारी चीजें आपने देखी थी कहां कहां होल्ड होती है और कहां कहां होल्ड नहीं होती है। सो लेट अस हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा समझो अच्छे से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आप एक ऑपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे यहां पे मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। क्या लिखा मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो आपको मल्टीप्लिकेशन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर एडिशन। ये दिखेगा कैसे? दिखने में ऐसा होगा, a इंटू बी प्लस सी, ये यहां पे बीच में ऑपरेशन इंटू है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे मल्टीप्लिकेशन को ओवर एडिशन, ये बीच में, ये यहां पे एडिशन। तो ये कैसे आएगा? एक काम करना, आप इसका ऐसे निकाल सकते हो, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा सर, आप ये भी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा, a इंटू बी माइनस सी किसके बराबर होगा? a इंटू बी माइनस सी, सर वो होगा बराबर ए बी माइनस ए सी। आपने डिस्ट्रीब्यूट किया मल्टीप्लिकेशन को ओवर सब्ट्रैक्शन। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition. So this is distributivity of multiplication over addition. This is distributivity of multiplication over subtraction. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको 3 नंबर्स चाहिए। कितने नंबर्स चाहिए? 3 नंबर्स। सो यू नीड 3 रैशनल नंबर्स, a b c। उसके बाद a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर आएगा? a b प्लस ए सी। और a इंटू बी माइनस सी किसके बराबर आएगा? a b माइनस ए सी। तो कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ? मल्टीप्लिकेशन ओवर दिस एडिशन। तो पहले a इंटू बी हुआ, फिर प्लस आया, फिर a इंटू सी हुआ, तो ये इंटू इसके साथ भी हुआ, इसके साथ भी हुआ। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। आपने मल्टीप्लिकेशन को बांटा इस b और c के साथ, और बीच में अपना प्लस रखा। इसी तरह आपने इस मल्टीप्लिकेशन को बांटा इस b और c के साथ, डिस्ट्रीब्यूट किया और बीच में माइनस रखा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब मानो आपके पास 3 नंबर्स है। कितने नंबर्स है? 3 रैशनल नंबर्स। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसमें आप अच्छे से इसको समझोगे। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सपोज वी हैव 3 रैशनल नंबर्स, से a आपका जो है 1/2, b आपका जो है 3/4 और C आपका जो है चलो 4/5। सो वी टेक 3 रैशनल नंबर्स A B C। अब हम क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं आपको समझा रहा हूं। हम ऐसा करेंगे, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? वो है ना प्रोडक्ट्स को सुप्लिट करती है। इट एक्चुअली सुप्लिट्स 2 प्रोडक्ट्स, और इट एक्चुअली सुप्लिट्स 2 प्रोडक्ट्स ऑफ एडिशन और 2 प्रोडक्ट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये आप आगे सीखोगे, है ना, या खुद भी दिमाग लगाओ, आपको समझ आएगा मैं बोल के रहा हूं। ये सुप्लिट करता है, ये है ना, इसने सुप्लिट किया 2 में, सुप्लिट किया 2 में मल्टीप्लिकेशन को। अब बात करते हैं यहां a b और c आपके पास है, तो हम क्या करेंगे? पहले a इंटू बी प्लस सी करते हैं,
एक काम करो, पहले आप इसका आंसर निकालो, a इंटू बी प्लस सी का। तो कैसे निकालेंगे, हम ऐसे करेंगे, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1/2 इंटू, यहाँ पे इंटू है, और b की वैल्यू है 3/4 प्लस c की वैल्यू है 4/5। तो ये आएगा बराबर 1/2 बाहर ही रखेंगे, इनको क्रॉस मल्टीपल करते हैं ऐसे, सही है ना। तो ये बनेगा 5 3 15 प्लस क्या बनेगा 15 प्लस बनेगा 16 डिवाइड बाय बनेगा 4 5 20। यहां तक आया सबको समझ। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना बनेगा 15 प्लस 16 31 डिवाइड बाय 20। 31/20 ये बनेगा 31 डिवाइड बाय 40। तो ये बात याद रखो, a इंटू बी प्लस सी कितना आया 31/40 आया। तो विच इंप्लाइज यहां पे लिखेंगे a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस, नेम इट 1। अब ऐसा करते हैं, यहां पे लिखते हैं नाउ a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ऐसे लिखते हैं। मानो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब मैं देखूंगा ये किसके बराबर है, a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 3/4। तो ये इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 3/4, फिर प्लस a का वैल्यू 1/2, ये a को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया और एडिशन, और c का वैल्यू 4/5 आएगा, c का वैल्यू आएगा 4/5। सो विच इंप्लाइज a इंटू बी प्लस a इंटू सी इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 3/8 आएगा, प्लस ये कितना आएगा 4/10 आएगा। तो आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा 4/10, और 4/10 कितना होता है 4 1 4 सॉरी 2 2 4 2 5 10। मतलब ये आया ए बी प्लस ए सी आया 3/8 प्लस 2/5। अब इनका क्रॉस मल्टीपल करो, कितना आएगा 5 3 15 प्लस 2 8 16 डिवाइडेड बाई 8 5 40। तो ये कितना आएगा 31/40। इसका नाम 2 रखो। अब 1 और 2 की तरफ देखो, रिजल्ट आपका सेम आया कि नहीं आया। ये a इंटू बी प्लस सी कितना आया 31/40, और ये ए बी प्लस ए सी कितना है 31/40। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड RHS तो बराबर है, तो LHS भी बराबर आएंगे। देयरफॉर a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर आया, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। बोले बेटा समझ आया कि नहीं आया। हाँ, अब आप इसी क्वेश्चन पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना, a इंटू बी माइनस सी पहले निकालना, उसके बाद निकालना ए बी माइनस ए सी। आप देखना ये दो भी बराबर आएंगे। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। तो दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। बात समझ आई कि नहीं आई। हाँ, तो मतलब आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, और एक एग्जांपल दूंगा। ठीक, तो चलिए यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं। मानो आपके पास एक नंबर a है, ये है a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4। Now you have 3 numbers. Are they rational? Yes sir, they are rational. Because इसके डिवाइड में 1, इसके डिवाइड में 1, इसके डिवाइड में 1 रख दो तो रैशनल बन जाएंगे। अब हम ये करेंगे a इंटू बी प्लस सी कितना आएगा, a की वैल्यू 2 इंटू बी की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। ये आएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 7, 2 7 14 आया। कितना आंसर आया 14। और अब हम ये भी निकालेंगे, ए बी प्लस ए सी भी निकालेंगे। तो a की वैल्यू 2 इंटू बी की वैल्यू 3 प्लस a की वैल्यू 2 इंटू बी की सी की वैल्यू 4। तो 2 3 6 प्लस 2 4 8, 8 प्लस 6 14। तो मतलब अगर आप ऐसे करोगे ना a इंटू बी प्लस सी, चाहे आप पहले इन दोनों का ऐड करो फिर उसका मल्टीपल इसके साथ करो, सेम आंसर आएगा। अगर आप ए बी करोगे और ए सी करोगे, उनको ऐड करोगे। बात समझ आई कि नहीं आई। तो दैट मीन्स अगर आपके पास 3 नंबर्स है, कितने नंबर्स है 3 नंबर्स, ए बी और सी, और फिर आपको बाद में ये करना होगा। इसके आपको फायदे मिलेंगे आगे जाके आपको इसके फायदे मिलेंगे। मानो आप कल को ऐसा लिखा होगा, देखो कल को कैसा लिखा होगा ऐसे। अब मैं आपको दिखाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके कहां कहां काम आ सकती है क्वेश्चंस में। ठीक, तो देखो बेटा कल आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। यहां पे मानो है 3/2, क्या है 3/2 इंटू यहां पे लिखा है 1/5
इंटू लिखा है 1/5 प्लस यहां पे लिखा है मानो 4/5 इंटू 3/2। अब यहां क्या कर सकते हो आप, 3/2 कॉमन आएगा, 3/2 क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो 3/2 कॉमन आने के बाद यहां बचेगा 1/5 प्लस बचेगा यहां 4/5। अब ऐसा करो, बजाय इसके ऐसे सम निकालना, ऐसे आसान हो गया, क्योंकि अब आपको इन दोनों का ऐड करना है। तो क्या आएगा, ये आएगा 3/2 इंटू ये बनेगा कितना 5 प्लस 20, 5 1 जार 5 है ना, प्लस 5 4 जार 20 डिवाइड बाई 5 5 जार 25। तो ये आएगा 3/2 इंटू कितना बनेगा 25, हाँ ये बनेगा 25। आप ऐसे भी कर सकते थे, 5 एलसीएम आता और ऊपर 1 + 4 5 आता, 5/5 वो भी 1 आता। सो दिस इज 3/2 इंटू 1, सो दिस इज इक्वल टू 3/2। आपको आया कि नहीं आया? तो दैट मीन्स अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स में आता है ना, तो आप उसको बाहर निकालो और यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखो ना, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसका मल्टीपल इसके साथ कर सकते हो, इसका मल्टीपल इसके साथ कर सकते हो, बीच में ऐड रखोगे। सो दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ याद रखा सबने? तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, एक आपने पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी, आपने पढ़ी, आपने क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ी, और आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब सर आप मुझे 2 रैशनल नंबर्स दो, बता बेटा एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स क्लोज्ड है, यस सर। बता सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स क्लोज्ड है, यस सर। बता मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स क्लोज्ड है, हाँ सर क्लोज्ड है। बट डिवीजन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स क्लोज्ड नहीं है। सो दैट वाज क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद आपने बेटा पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप सब ने ये सीखा, क्या सीखा आप सब ने, देखो क्या सीखा। सो याद है ना सबको बेटा? हाँ मेहनत करो, आप तक ना अच्छा खासा कंटेंट आ रहा है। तो मैथ से जितने लोग डरते थे ना, डर दूर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। आपके मैसेजेस देख के मुझे अच्छा लगता है, आपको जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं आप वो मैसेजेस में व्हाट्सएप पे भेजते रहते हो उनके आंसर्स, बहुत अच्छा लगता है, ठीक। और उससे पता चलता है कि डर कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। आपको पता है हमारा स्लोगन है ना, मैथ से नहीं डरना, मैथ से क्या करना, खेलना है। तो देखिए बेटा, एक काम करो, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब a + b होता है b + a, क्या ये 2 रैशनल नंबर्स के लिए हमेशा सही है? हाँ सर हमेशा सही है। अगर a - b करना होगा, क्या ये b - a के बराबर होगा? सर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर 1 - 2 नॉट इक्वल टू 2 - 1, ये बराबर नहीं है। तो दैट मीन्स एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, बट सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। एंड व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन? हाँ सर ये था पहला, ये था दूसरा, ना थर्ड वन। अगर आप a इंटू बी लिखोगे, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू b इंटू a, दिस इज ऑलवेज ट्रू। कि कोई भी 2 रैशनल आपके पास है, आप उनका मल्टीपल करो, a इंटू बी करो या b इंटू a, दैट इज ऑलवेज ट्रू। और हाँ आप मुझे बोलो फोर्थ वन, क्या a डिवाइडेड बाई b होता है बराबर b डिवाइड बाई a? दिस इज फॉल्स। अरे 1/2 कुछ और है, 2/1 कुछ और है, बराबर नहीं है। सो क्या सामने आया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डू नॉट होल्ड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स डू नॉट होल्ड फॉर विच 2 ऑपरेशंस? फॉर सब्ट्रैक्शन एंड फॉर डिवीजन। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप सबको याद है ना, क्या पढ़ी थी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में? सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर एडिशन ये ऐसे होता है, a + b + c होता है बराबर a + b + c। आपकी मर्जी, कोई ऐसे भी लिखता है a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। ये था पहला ओवर एडिशन। और मैंने आपको ये भी बोला था, है ना, अब ये इसके बाद लेक्चर खत्म होने वाला है, तो ये जो a + b + c है ये बराबर है a + b + c, और यहां a + b + c जो है बराबर है a + b + c। मतलब ब्रैकेट्स को आप बदल रहे हो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बोला था, अगर जगह बदलने से रिजल्ट नहीं बदला तो उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जब 3 नंबर्स आपके पास हो, ब्रैकेट बदलने से अगर रिजल्ट नहीं बदलता है उसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है इन केस ऑफ एडिशन। और दूसरा आप बोलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो दिस इज नॉट वैलिड।
ऐसे लिख सकते हो आप, है ना, इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। फिर हमने इसमें एग्जाम्पल भी देखे थे, तो यहाँ पे नहीं होल्ड होता है, यहाँ पे होल्ड होता है। और तीसरा क्या था बेटा, तीसरा था मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू बी इंटू सी। अरे ऐसे मल्टीपल करो या ऐसे मल्टीपल करो, हमेशा सही है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स हियर। बट व्हाट अबाउट डिवीजन, फोर्थ वन। सो ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, ब्रैकेट बदलने से आंसर बदलता है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी इफ यू रिमेंबर। तो ये बराबर नहीं आता है, तो यहां होल्ड नहीं होता है। तो अगर प्रॉब्लम करते हैं ना कोई ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन प्रॉब्लम करता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसके बाद मैंने बोला आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मल्टीप्लिकेशन को ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये जितने भी आपके कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए इसमें। अब आज के बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे जाएंगे, ताकि आपको एक्सरसाइज में अच्छा खासा आपका हाथ चले उसमें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे आपसे जल्दी एक्सरसाइज पे एनसीईआरटी की। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।